Hello, students, and once again, welcome back to your online class. Today, we are going to begin with a new chapter of your supplementary reader book Snapshots, that is, chapter number 5 Mother's Day. And Mother's Day is written by J.B. Priestley. Now, let's come to the pink block. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. Now, according to you, वॉट रोल योर मदर प्लेज इन योर लाइफ, ये आप सब जानते हैं कि उनका एक स्पेशल रोल होता है इन द फैमिली. एंड इसमें जो मदर बताई गई है मीन्स मिसेस पियर्सन, वो एक ह्यूमरस लेडी है. मीन्स नॉट ऑलवेज फुल ऑफ एंगर बट समटाइम्स सम काइंड ऑफ लाफ्टर. तो यहाँ पे जो उनका पोर्ट्रेयल है, जिस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया, दैट इज़ इन अ ह्यूमरस इफेक्ट. तो ये जो प्ले है वो उनके ह्यूमरस अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स को, उनके लाफ्टर को, उनके गुस्से को, हर एक चीज़ को धीरे धीरे डिस्क्राइब करेगा. एंड दैट्स वाई इट विल रिलेट टू द मदर्स इन योर लाइफ. जिस तरीके से मदर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है, वो किस तरीके से आपका ख्याल रखती है, या कौन कौन सी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं आप उनके लिए शेयर करते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब होगी. दैट्स वाई द चैप्टर्स नेम इज़ मदर्स डे. Let's read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. अब यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मदर्स यूजुअली हाउसवाइफ्स बनकर रह जाती हैं. मीन्स दे नेवर स्टैंड फॉर देयर ओन राइट्स. दे ऑलवेज पुट देयर हस्बैंड एज वेल एज द चिल्ड्रन फर्दर. तो किस तरीके से वो अपने राइट्स के लिए सबके सामने बात करती हैं, खुद का एक स्टैंड लेती हैं, that we will see in this chapter. So now let's begin with the first page. Let's come to the characters first on page number 32. See this. Characters are Mrs. Annie Pearson, the main character, then George Pearson, Doris Pearson, Cyril Pearson, and Mrs. Fritzl, or maybe Fitzgerald. Now let's come to the action takes place in the living room of the Pearsons' house in a London suburb. ये जो पूरा एक एक्शन है मीन्स इट इज़ एन एक्ट, अ प्ले. तो वो कहाँ हुआ है? इन द लिविंग रूम. लिविंग रूम मेन रूम ऑफ द फैमिली, सिटिंग रूम जहाँ पे हर कोई एक साथ बैठकर बात करता है या मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करता है. और वो लिविंग रूम कहाँ पर है? इन लंदन. मिसेस पियर्सन का या मिस्टर पियर्सन का लिविंग रूम जो कि लंदन के सबर्ब्स में है ना. व्हाट इज सबर्ब? सबर्ब होता है जो आपके डायरेक्ट एक सिटी लेवल पर ना होकर उससे थोड़ा दूर सिचुएटेड रहता है. मीन्स इट्स नॉट अ विलेज और डिस्ट्रिक्ट, बट वो आपके सिटी के आउटर एरिया में रिसाइड करता है. सो इट्स नॉट मेन लंदन बट एट द कॉर्नर्स ऑफ लंदन. सो नाउ कम्स टू टाइम, द प्रेजेंट टाइम. सी द फर्स्ट सीन ऑन पेज 32, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली. तो ये जो पहला सीन है वो कहाँ शूट हुआ है? मीन्स ये जो लोकेशन है, जो प्ले लिखा गया, दैट इज बाय लुकिंग थ्रू द लिविंग रूम ऑफ पियर्सन फैमिली. आफ्टरनून, टाइम कैसा था? आफ्टरनून का. इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन अ रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला. नाउ गो थ्रू द वर्ड्स फर्स्ट. जो उनका लिविंग रूम है वो कैसा है? कंफर्टेबल, पूरी तरह से फर्नीचर बेस्ड. मीन्स इट्स फर्निश्ड with colors, paintings, walls, etc. Much lived in a room. वो कैसा रूम है? Lived in मतलब आप उसमें रहोगे तो वो आपको कोजी लगेगा, अच्छा लगेगा. और वो कहाँ सिचुएटेड है? एक स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला में. सबर्बन आई हैव टोल्ड यू, जो कि पूरी तरह से अर्बन नहीं होता है, मीन्स सिटी में लोकेटेड नहीं होता है, बट आउटसाइड द सिटी. दैट्स वाई सबर्ब या सबर्बन. एंड सेमी डिटैच्ड विला. It's not attached to the city but somewhere detached from the main city. Villa, you all know, the main country house. तो विला क्या होता है? एक बड़ा सा घर, country house. If necessary, only one door need be used, but it is better with two. One up left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. वैसे अगर नीडेड होता तो प्ले में एक डोर से ही काम हो जाता, बट उस प्ले को एक लिविंग रूम के फॉर्म में, एक अच्छे घर के फॉर्म में यूज़ करा गया
इसलिए 2 डोर्स का यूज़ हुआ है। पहला जनरल फ्रंट डोर और दूसरा जो कि स्टेयर से होकर जाता है डोर इन द राइट वॉल, जिसका फेस कहाँ होता है, टुवर्ड्स द राइट वॉल, और वो डोर डायरेक्टली किचन की तरफ जाता है और बैक डोर भी है वो उस घर का। There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall. Now muslin cloth is a kind of silk, a fine cloth जो काफ़ी महंगा होता है। अगर उसके कर्टन्स बनेंगे तो डेफिनेटली घर में एक अच्छा लुक आएगा। सो वो मसलिन क्लॉथ का कर्टन जो पर्दे होते हैं वो कहाँ लगे थे, ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द वॉल। ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द विंडो, और वो उस घर को और ज़्यादा अच्छा या फिर ब्यूटीफुल लुक दे रहा था। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, और वहाँ पर जो मेन एरिया था लिविंग रूम का, वहाँ पर एक फायर प्लेस भी था, मीन्स अ बॉन फायर, जो कि एक स्मॉल स्टैंड में इन अ ब्लॉक वो हर बार जलती रहती है। देयर इज अ सिटी अप राइट, सिटी, a long comfortable seat with back and arms for 2 or more means what? एक ऐसा सोफा, एक ऐसा काउच जो कि एक कंफर्टेबल सीट की तरह होता है, दैट इज़ अ सेटी अप। तो उसमें क्या होता है, आप आराम से बैठ भी सकते हैं, आप सो भी सकते हैं। सो इट्स यूज फॉर बोथ द पर्पसेस। और वो एक फाइनल आर्म चेयर भी होता है, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट। उसी लिविंग रूम में 2 आर्म चेयर्स थी, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। अ स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। एक छोटी सी सेंटर टेबल भी थी जिसपे 2 चेयर्स थी, 2 जने ही बैठ सकते थे। तो अब जाकर ये जो सीन है आपका, मे बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, बट ये एक लिविंग रूम का सीन है कि उसमें एक फ्रंट डोर है, एक बैक डोर है, लेकिन बैक डोर किचन के राइट साइड से ऊपर से जाकर वो खुलता है। एंड सेकंड चीज़ उसमें क्या है, जो लेफ्ट एंड राइट साइड की मेन वो है विंडोज़, वो दोनों मसलिन क्लॉथ के कर्टन से बनी हुई है, इसलिए उसमें बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और वहाँ पर एक सेटी अप है, मीन्स वहाँ पे 2-3 पीपल ईजिली बैठ सकते हैं, और इट कैन बी यूज फॉर स्लीपिंग एज वेल। एक फायर प्लेस है, मीन्स अ बॉन फायर विच कैन ईजिली बी लोकेटेड एट द हाउस। और वहाँ पर एक आर्म चेयर है दोनों साइड, एट लेफ्ट एंड राइट, मीन्स टोटल 2 आर्म चेयर्स, एंड अ स्मॉल टेबल इन द सेंटर ऑफ द लिविंग रूम, जिसमें सिर्फ 2 चेयर्स हैं टू बी सीटेड बाय 2 पीपल एट अ टाइम। सो नाउ विद दिस वी विल बिगिन विद आवर चैप्टर। When we have read the scene, now come to page number 33 of your chapter. Let's begin. When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. यहाँ पर जो प्ले हमारा डिस्क्राइब हुआ है वो ऑटम सीजन के अर्ली आफ्टरनून में शूट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्ले डिस्क्राइब हुआ है। तो जब कर्टन राइज करते हैं तब आसपास क्या होता है, एक वेल मेंटेन्ड स्टेज, जैसा कि एक लिविंग रूम का स्ट्रक्चर होता है, और हर जगह बहुत अच्छी लाइटिंग्स हैं, इट्स वेल लिट। मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड एट लेफ्ट आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट अ स्मॉल टेबल on which are 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. अब यहाँ पर हमने अभी पूरे लिविंग रूम का एक सीन देखा था, जहाँ पे एक सेंटर टेबल थी, फेमस सेंटर टेबल, जिसमें 2 पर्सन ही बैठ सकते हैं एट अ टाइम, बिकॉज देयर वर 2 चेयर्स अपोजिट टू ईच अदर। तो वो अपोजिट फेस चेयर्स में कौन बैठा था, एट वन चेयर वॉज मिसेस पियर्सन एट द राइट साइड एंड एट द लेफ्ट वॉज मिसेस फिट्जगेराल्ड। दे वर अपोजिट टू ईच अदर, एंड उन दोनों के लिए टेबल पर क्या था, द टी कप्स एंड द सॉसर्स, प्लस आपने टेरो कार्ड सुने होंगे विच टेल्स द फॉर्च्यून, तो वो टेरो कार्ड्स भी वहाँ पर ही पड़े हुए थे। एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड, शी वॉज द टेरो कार्ड रीडर, जो कि मिसेस पियर्सन का फॉर्च्यून उसमें सिलेक्ट करी थी, व्हाट विल कम इन द फॉर्च्यून ऑफ हर लाइफ। मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s
सो व्हाट वाज द एज ऑफ मिसेस पियर्सन? ऑलमोस्ट 40+। तो वो एक अच्छी लेडी थी, प्लेजेंट हैप्पी बीइंग लेडी। वी हैव डिस्कस दैट शी वाज अ ह्यूमनस लेडी, बट तो भी कहीं ना कहीं किसी बात की चिंता उनको थी। तो एक वरीड लुक में भी उनका अपियरेंस होता था। और उनकी लाइफ क्या थी? उनकी लाइफ एज थी 40 years+। Mrs. Fitzgerald is older, heavier, and a strong and sinister personality. She is smoking. अब फिट्सगेराल्ड कैसी हैं? वो उनसे ज़्यादा ओल्डर है, मीन्स बड़ी हैं। शी इज़ हैवी मीन्स शी इज़ फैट। एंड उनका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड लगती हैं। और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? इट्स अ सिनिस्टर, मीन्स आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी अगली या फिर डरावनी लगेंगी, डेंजरस लुक, दैट इज सिनिस्टर। सो her personality is very bold enough so that she can't compromise with others. और वो एक स्मोकर भी हैं। शी वॉज स्मोकिंग जब वो कार्ड रीडिंग कर रही थी या फिर टैरो कार्ड फॉर्च्यून बता रही थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट these two should have sharply contrasting voices. Mrs. Pearson speaking in a light, flurried, soft off tone, with a touch of suburban Cockney perhaps. And Mrs. Fitzgerald was with a deep voice, rather Irish perhaps. उन दोनों की टोन्स उनके फेस कट से या उनके एटीट्यूड या बिहेवियर से मैच हो रही थी। मिसेस पियर्सन जो कि एक प्लेजेंट लिविंग लेडी थी, उनकी टोन कैसी थी? इट वॉज वेरी सॉफ्ट। और कहीं ना कहीं उनकी टोन में एक फ्लरीड फॉर्म था, मीन्स हिचकिचाहट। और साथ ही साथ उनके पास एक सबर्बन टच था, मीन्स वो प्योर जो आयरिश लैंग्वेज होती है दैट इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ लंदन, उस टोन में नहीं था। जो वहाँ के सब अर्बन एरियाज में चलती है वो लोकल टोन या लोकल वॉइस उनकी थी। इन द सेम फॉर्म मिसेस फिट्जगेराल्ड जो कि उनके अपोजिट में थी, उनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, थोड़ी बहुत रैश थी एंड कम्प्लीटली आयरिश थी। Now coming to their character's role. Now first character role is of Mrs. Fitzgerald. Collecting up the cards, and that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one, all depends on yourself now. Make up your mind and there it is. मिसेस फिट्जगेराल्ड ने क्या बोला मिसेस पियर्सन को कि आपके कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके हाथ में। या तो आपके दिन अच्छे आएंगे, आपका फॉर्च्यून अच्छा होगा या बुरा होगा, बट डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कैसा माइंड सेटअप करती हैं अपना, या अपने लिए क्या स्टैंड लेती हैं आप। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टैंड और द माइंड थिंकिंग। उस पर मिसेस पियर्सन ने रिप्लाई क्या दिया? यस, थैंक यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई एम मच obliged. आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर. Did you learn that out east too? अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन ने डेफिनेटली उनकी सर्विस के लिए उनको थैंक यू बोला, और शी वॉज वेरी ओब्लाइड और थैंकफुल टू हर, ग्रेटफुल। बट उन्होंने ये भी बोला कि अब मुझे इतने टाइम बाद एक रियल फॉर्च्यून टेलर मिली है, वो भी मेरे नेक्स्ट डोर रहते हैं, मीन्स दे वर नेबर्स इन नेचर. डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट? उन्होंने ये भी पूछा मिसेस फिट्जगेराल्ड से कि आपने इसको कहीं बाहर से सीखा है या फिर आपने खुद से इसको प्रैक्टिस किया. सी दिस, यू कैन सी द ओल्ड लुकिंग लेडी इज फिट्जगेराल्ड एंड on the next is Mrs. Pearson. Now let's come to the next page, that is page number 34. Now the next turn is of Mrs. Fitzgerald. I did. 12 years I had of it, with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learnt a lot and I learnt a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all, and be the mistress of your own house and the boss of your own family. मिसेस फिट्जगेराल्ड ने क्या बोला? मुझे 12 years लग गए जब तक मैंने ये टैरो कार्ड रीडिंग
पढ़िए और सीखिए। जो मेरे हस्बैंड थे, जो कि एक लेफ्टिनेंट थे, ही वॉज अ क्वार्टर मास्टर, उनके कारण ही मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग सीख पाई हूँ। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैरो कार्ड नॉलेज ली थी एंड आफ्टर दैट मैंने भी वो कार्ड्स रीडिंग फॉलो करी और एक टाइम आया कि मैंने उनसे ज़्यादा सीखा, जस्ट बिकॉज मैंने खुद के लिए एक स्टैंड लिया था दैट आई हैव टू बी द कार्ड रीडर। तो अब उन्होंने क्या बोला मिसेस पियर्सन से कि ये अब आपका चांस है, आपको अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि आप इस तरीके से एक फ्लरीड या डाउटफुल लेडी बनकर नहीं रह सकती। आपको खुद से अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा एंड दैट स्टैंड शुड बी फाइनल वंस एंड फॉर ऑल। मीन्स जो भी आपने एक बार सोच लिया, आप उससे पीछे मुड़कर नहीं देख सकती हैं। और वो 2 चीज़ें जो आपको सबसे पहले करनी है इज़ टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस। आप अपने खुद के घर की मालकिन बनिए और उसके बाद अपने हाउस में जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन देने या लोगों को सुपरवाइज करना है, यू विल बी द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। ये 2 काम आपको करने। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ मदर, दैट वाज हर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट सेकंड प्रायोरिटी क्या, कि उनको अपने हाउस की खुद से एक मिस्ट्रेस बनना है, या मीन्स ओनर ऑफ द हाउस, मालकिन बनना है, या फिर जब तक वो मालकिन नहीं बन पाएंगी कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा या उनकी सुपरवाइजरी फॉर्म को लाइटली लेगा। तो जब तक वो मालकिन नहीं बनेंगी तब तक वो बॉस नहीं बन सकती। सो शी हैज़ टू बी मिस्ट्रेस एट फर्स्ट एंड देन द बॉस ऑफ द फैमिली। नाउ लेट्स सी व्हाट मिसेस पियर्सन टोल्ड। स्माइलिंग apologetically. That's easier said than done. Besides, I'm so fond of them even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. यहाँ पर मिसेस पियर्सन ने एक अपोलोजेटिक स्माइल दी, मीन्स फीलिंग सॉरी, कि जिस तरीके से मिसेस फिट्जगेराल्ड उनको बोल रही है शायद वो कभी भी ना कर पाए, क्योंकि अभी तक जो नेचर है मिसेस पियर्सन का वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस एंड लोअर डाउन टोन वाला नेचर है उनका। तो उन्होंने बोला मैं ये सब करना चाहती हूँ लेकिन बोलना ज़्यादा इजी होता है देन डूइंग इट, और इसीलिए वो अपने फैमिली मेम्बर से इतनी ज़्यादा फॉन्ड है, इतनी ज़्यादा उनके टच में है, इतनी ज़्यादा अटैच्ड है कि वो उनके लिए कुछ भी ऐसा टफ स्टेप उठाने के बारे में नहीं सोच सकती, फिर चाहे फैमिली मेम्बर्स थॉटलेस क्यों ना हो या फिर काफ़ी बार वो सेल्फिश क्यों नहीं हो जाए, बट ये ऐसा टफ स्टैंड उनके लिए नहीं ले सकती। एंड उनका कहना ये भी है कि फैमिली मेम्बर्स अपनी लाइफ में बिजी हैं, अदरवाइज़ उनका मेन मतलब ये नहीं होता है कि वो मेरे लिए सेल्फिश बने। मिसेस फिट्जगेराल्ड, कटिंग इन मे बी नॉट, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। तो अब मिसेस फिट्जगेराल्ड ने क्या बोला, यहाँ पर उन्होंने उनकी बात आधे में काटी। कटिंग इन मीन्स उन्होंने बीच में इंटरप्ट करा। बोला तुम ऐसा सोचती हो कि वो सेल्फिश नहीं है, बट हो सकता है कि वो सेल्फिश हो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि वो तुमको अच्छे से ट्रीट करें, और ये चीज़ें तुम ही उनको सिखा सकती हो इनडायरेक्टली, दैट इज़ बेस्ड ऑन यू। देन मिसेस पियर्सन रिप्लाइड येस आई सपोज इट वुड इन अ वे। तब उन्होंने बोला ठीक है, मैं देखती हूँ कि किस तरीके से मैं ये काम कर सकती हूँ। Now comes the turn of Mrs. Fitzgerald. No doubt about it at all. Who is the better for being spoiled? Grown man, lad, or a girl? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time. Take their orders as if you were the servant in the house. Stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life. It's the ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters shouldn't be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. अब मिसेस फिट्जगेराल्ड ने क्या बोला कि आप कब अपने लिए कोई डिसीजन लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो आपको एक सर्वेंट से ज़्यादा ट्रीट नहीं कर रहे। मीन्स कौन स्पॉइल्ड है आपकी फैमिली में, या तो आपके हस्बैंड, या तो आपका बेटा, या आपकी बेटी, या तीनों ही स्पॉइल्ड नहीं है, आपने उनको स्पॉइल्ड बनाया है। आप उनके साथ इतने अच्छे हो गए कि आप हर बार उनके हर एक ऑर्डर्स को फॉलो करते आ रहे थे, एंड वो आपको इस हाउस में
एक सर्वेंट से ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहे। हर बार जब भी उनको किसी भी काम के लिए जाना होता है या एंजॉयमेंट के लिए जाना होता है, वेदर डे और वेदर नाइट, एवरी नाइट दे गो फॉर देयर सेल्फ एन्जॉयमेंट। एंड घर पर अकेला कौन रहता है? मिसेस पियर्सन। मीन्स दे आर नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ नोटिस और अटेंशन टूवर्ड्स द मदर। तब जाकर मिसेस फिट्जगेराल्ड ने बोला कि ये आपका काम है कि आप किस तरीके से अपना जो मेन एक हाउसवाइफ का काम होता है विथ बीइंग अ मदर, वो उनको दिखाएं, बट उनको हैबिचुअल ना बनाएं। एंड दे हैव टू टेक नोटिस ऑफ योर्स, वेदर बीइंग अ हस्बैंड और बीइंग द मदर ऑफ द चिल्ड्रन। मीन्स दोनों को अपनी अपनी तरफ से अपनी मदर का या फिर अपनी वाइफ का ध्यान देना है एज पर द रोल। एंड ये तभी पॉसिबल होगा कि जब वो आपको ऑर्डर्स ना दें और आपको घर के डर्ट या सर्वेंट की तरह ट्रीट ना करें। एंड ये सारी गलतियां उनको बताने वाला कौन होगा? मिसेस पियर्सन बाय हरसेल्फ। सो शी हैज़ टू टेक द स्टैंड फॉर हरसेल्फ। Coming to the next part of Mrs. Pearson. Dubiously. Now what is dubiously? In a doubtful manner. How was Mrs. Pearson? मैंने आपको पहले ही बोला, शी वॉज कंटिन्यूसली फ्रीकिंग। मीन्स वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिचक रही थी, वो वरीड थी और कभी भी खुलकर बात नहीं कर पाती थी। सो अगेन शी वॉज डाउटफुल। आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। वो अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को ये एहसास दिलाती हैं कि उनको भी बुरा लगता है व्हेन दे आर नॉट गिविंग टाइम और अटेंशन टू हर, बट वो कभी भी सामने से ना बोलकर उनके सामने एक स्मॉल या स्लाइट हिंट रखती हैं। नाउ व्हाट मिसेस फिट्जगेराल्ड रिप्लाइड? हिंट? इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। उन्होंने बोला हिंट? आप कितनी हिंट्स देंगी? आपकी फैमिली को जितनी हिंट्स आई थी वो ऑलरेडी ले चुके हैं, बट तो भी आपने हद से ज़्यादा उनको हिंट दे दिए, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू मिसेस पियर्सन। देन मिसेस पियर्सन टोल्ड, अगेन इन अ डाउटफुल मैनर और dubiously, I suppose it is, but I do hate any unpleasantness, and it's so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glances at her watch or at the clock. Oh, good gracious, look at the time. Nothing ready and they will be home any minute, and probably all in a hurry to go out again. अब जाकर मिसेस पियर्सन ने क्या बोला? मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, उनको मेरी हिंट समझ में आए या मैं भी उनके साथ हर एक टाइम एंजॉय करूँ, लेकिन मुझे घर में लोगों का मुझसे बात ना करना या अनप्लेजेंट जो कैरेक्टर रहता है या उनका नेचर रहता है कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा, उस तरीके की अनप्लेजेंटनेस पसंद नहीं है। इसीलिए मैं कभी भी अपने बारे में उनसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ, लाइक गिविंग हिंट्स और एनी ऑफ द मोर एफर्ट्स टू टेक ऑन मी। एंड इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला मेरे लिए काफ़ी हार्ड है, काफ़ी टफ है कि मैं कैसे अपनी बात उनके सामने रखूँ या स्टार्टअप करूँ। और कहीं ना कहीं मैंने अपना माइंड बना लिया है कि जैसा चल रहा है वो चलता रहे, क्योंकि मुझे पता नहीं है किस तरीके से मैं एक नई शुरुआत करूँ। देन डायरेक्टली शी ग्लांसेस एट हर वॉच और अ क्लॉक। मीन्स अब वो एकदम से घड़ी की तरफ देखती हैं एंड तब जाकर वो कहती हैं कि अभी तक, मीन्स इवनिंग टाइम हो गया है एंड मैंने कुछ भी रेडी नहीं करा है। वो कभी भी किसी भी वक्त आते होंगे और कुछ ना कुछ डेफिनेटली वो खाने के लिए मांगेंगे, फ्रेशन अप होंगे और दोबारा बाहर जाने की जल्दी करेंगे, बट आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग फॉर देम। मीन्स शी वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हर फैमिली एंड नॉट ऑफ हर. So with this, we are ending our first part of the story. Tomorrow we will begin with the same. Till then, thank you class and have a nice day.